साल 1888 का वो समय जब 5 से ज़्यादा महिलाओं की हत्या कर दी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ लंदन के एक सीरियल किलर के बारे में। 31 सितंबर 1888 लंदन में सुबह के समय एक लाश मिलती है जो कि मैरी और निकोलस की थी। ये लाश सुबह सुबह दो दुकानदारों को मिलती है। इनमें से एक दुकानदार का कहना था कि हम सुबह अपनी दुकान खोलने के लिए जा रहे थे, तभी हमने देखा कि एक औरत ज़मीन पर पड़ी हुई है। पहली नज़र में पता नहीं चल सका कि औरत नशे में है या फिर मर गई है। फिर मेरे साथी ने टॉर्च से देखा तो किसी ने उसका गला रेता हुआ था। इन सब चीज़ों के एक ही हफ्ता बाद एक वोर लेडी यानी कि एक वेश्या एनी चैपमैन की हत्या हो गई थी। हत्या लगभग एक ही तरीके से की गई थी। फिर 4 दिन बाद लंदन के एक अखबार में सनसनी पोस्ट छपी थी जिसे एक खतरनाक हत्यारे ने लिखा था। उसने अपनी पहली हत्या के बारे में खौफनाक तरीके से बताया था। उसका कहना था कि वो और भी हत्या करने वाला है। अब ये कंफर्म तो नहीं था कि इस लेटर को सीरियल किलर ने ही लिखा है, लेकिन इससे हत्यारा को एक पहचान जरूर मिल गई और नाम मिला जैक द रिपर। जैक द रिपर सिर्फ वोर लेडी को ही टारगेट करता था। हत्या करने के बाद उनके बॉडी के साथ कुकर्म करता था, शरीर के अंदरूनी अंगों को काट कर बाहर निकाल लेता था। इस सीरियल किलर ने कई महिलाओं की हत्या करने के बाद उनके शरीर से किडनी, हार्ट और लीवर को निकाला था। लंदन का व्हाइट चैपल सिटी, जो वोर लेडी का गढ़ माना जाता था, इस शहर में उसका खौफ सबसे ज़्यादा था। डर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि रात को कोई लेडी अकेले घर से निकलने में भी डरती थी। सीरियल किलर कहाँ से आता था और कहाँ से लापता हो जाता था, ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। कई महिलाओं ने बताया कि वो हमेशा चमड़े का एप्रन पहनता था। पुलिस को शक हुआ कहीं वो आदमी यहूदी तो नहीं। पुलिस डर गई क्योंकि उसे गिरफ्तार करने के बाद दंगे भी भड़क सकते थे, लेकिन पुलिस का ये शक गलत साबित हो गया। अक्टूबर के लास्ट में अपने खतरनाक इरादों के साथ रिपर एक बार फिर सामने आया और इस बार उसने 2 महिलाओं को अपना शिकार बनाया। 28 अक्टूबर 1888 को द स्टार ने एक बार फिर खबर छापी और उसने कहा कि सफ़ेद चप्पल वापस आ गया है। इस बार उसने 2 शिकार किए हैं। ये मर्डर रात को 1 बजे हुआ था। इस बार भी उसने गला काट कर ही हत्या की थी। इस वारदात ने सिर्फ लंदन ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सनसनी फैला दी थी। लंदन के ईस्ट इलाके व्हाइट चैपल में वारदात की जगह पर देश भर के हजारों लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। यहाँ तक कि रानी विक्टोरिया भी यहाँ पे आने से खुद को रोक नहीं पाई। रानी विक्टोरिया ये चाहती थी कि वहाँ पे बड़ी संख्या में जासूसों को लगाया जाए। उन्होंने कई तरह के सवाल भी उठाए। आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि जैक द रिपर के इतने मर्डर करने के पीछे की वजह क्या थी, मगर ऐसा बताया जाता है कि वो एक वोर लेडी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था और कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसे एक मेंटली डिजीज़ थी। एक सीरियल किलर कभी अपने शिकार को नहीं छोड़ता है और मारने के बाद उनके शरीर से कोई ना कोई पार्ट जरूर ले लेता है, क्योंकि सीरियल किलर उसके पार्ट को एक ट्रॉफी की तरह देखता है। जैक द रिपर ने सभी वोर लेडी को लगभग एक ही तरीके से मारा था और मारने के बाद उनके शरीर के ऑर्गन्स अच्छे तरीके से निकाले थे। तो पुलिस को ये शक हुआ कि कहीं वो आदमी डॉक्टर तो नहीं, लेकिन बाद में कुछ इन्वेस्टिगेटर ने बताया कि किसी की बॉडी से ऑर्गन्स निकालने के लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। वो सिर्फ एक कुख्यात और सनकी हत्यारा था, क्योंकि उसने ऑर्गन्स तो सही तरीके से निकाले थे, लेकिन जो धारदार चीज़ उसने यूज़ की थी वो डॉक्टर की नाइफ नहीं थी, और जो ऑर्गन उसने जिस जगह से निकाला था जनरली एक डॉक्टर वहाँ से नहीं निकालता है। जैक द रिपर को महिलाओं से नफरत था। माना जाता है कि उसे श्रिगोफोनिक नाम की एक मानसिक बीमारी थी। डेली स्टार के रिपोर्ट के हिसाब से पहले जो इन सीरियल किलर में कॉमन चीज़ देखा जाता है कि वो अपने शिकार को ओवरकिल यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा खौफनाक तरीके से मारते हैं, और इस हिसाब से जो अपराधी ओवरकिल करता है उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती है। अब इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि कौन था जैक द रिपर और 5 महिलाओं की हत्या करने के बाद कहाँ चला गया वो। इन घटनाओं के 100 साल से ज़्यादा बीत जाने के बाद साइंटिस्ट ने कहा कि हमने डीएनए के बेस पर हत्यारों का पता लगा लिया है। उनका कहना था कि जिस समय उन 5 महिलाओं की हत्या हुई वहाँ से मिले कुछ सामान और सैंपल के बेस पर डीएनए टेस्ट हुआ था, जिसमें पता लगा कि वो डीएनए एक 23 साल के लड़के का है जो कि एक नाई था, जिसका नाम एलन कॉस्मिसिंग था और वो पोलैंड का रहने वाला था, लेकिन 1880 में यूके चला गया। साइंटिस्ट ने दावा किया कि ये डीएनए पूरी तरह से एलन कॉस्मिसिंग का ही है। बहुत ढूंढने के बाद पता चला कि उसकी डेथ हो चुकी है। हर्टफोर्स्टर के लिविंगस्टन में उसकी 53 साल की उम्र में उसकी मौत हो चुकी थी। वो अपने साथ न जाने कितने राज लेके चला गया। खैर, इससे ये तो साबित नहीं होता कि वो एलन कॉस्मिसिंग नाम का व्यक्ति जैक द रिपर था या कोई और, लेकिन इससे ये जरूर साबित होता है कि उसका कोई ना कोई संबंध जैक द रिपर से था। खैर, ये रियल स्टोरी आज भी एक मिस्ट्री ही है।